My name is Roxan. My profession, filmmaker, film director, film actor, and ex-member Film Censor Board, Government of India, founder, ISDON International सनातन सोसाइटी दत्तात्रेय ऑर्गेनाइजेशन, श्री गुरुदेव दत्त आश्रम इन शोलापुर। आज जो मेरे फिल्म का अभी तक मुझे वो जो टाइटल है, वो ये जो फिल्म बेस रशिया और इंडियन कल्चर पर है। एक जो टूरिस्ट है रशियन, वो इंडिया में आता है और इंडिया की स्पिरिचुअलिटी देखता है, इंडिया की जो कल्चर को देखता है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसको देखता है, उसको फॉलो करता है। बेसिकली वो इंडियन ही है, उसके वो इंडिया का ही है। और फिर वो जब इंडिया आ जाता है एक मकसद के लिए आता है, एक स्पेसिफिक, और इन टाइम देश में कोरोना लगता है, क्योंकि वो प्रोफेशनली वो डॉक्टर भी हैं। और फिर वो अपने समाज की, अपने देश की सेवा करते करते वो फिर वो उसमें से वो सफरर हो जाता है, और एंड देन वो उसका डेथ हो जाता है उसमें से। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसमें। तो सर आज तो यहाँ गाना हमने सुना है, गाने के बारे में बताइए। और मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं, लेकिन आज तक बिरसा मुंडा का जिक्र मैंने गाने में तो नहीं सुना है। जरा वो बिरसा मुंडा को लेके किस तरह से विचार आए कि आप इस गाने में डालें? देखो, दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, बिकॉज मैं जस्ट आई केम फ्रॉम रसिया, क्रीमिया। तो मैंने जो वहाँ मेरी सीरियल का जो टाइटल सॉन्ग था सनातनी, जो मेरी सीरियल आ रही है DD1 पर, आध्यात्मिक भारत। तो वो सॉन्ग जब मैंने क्रीमियन आर्टिस्ट को मैंने दिखाया, वहाँ की जो फिल्म सेंसर बोर्ड की जो हेड थे कॉन्टेस्टेंट को, तो ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको तो हिंदी नहीं समझता, बट वो सॉन्ग का रिदम एंड उसके जो इमेजेस थे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु जी, गुरु दत्तात्रेय जी, लॉर्ड कृष्णा जी, लॉर्ड रामा जी, इन सभी को देखकर तो वो महसूस करता है, इमेजिन कर रहा था कि दिस इज़ द इंडियन कल्चर। तो उस वक्त मैंने मोदी जी के बारे में, मैंने जब उसको थोड़ा सा मेरा आंसर क्वेश्चन हुआ, तो उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने बात की। और वैसे तो रशिया और भारत बहुत वो पुराने हमारे फ्रेंडशिप है। और फिर मेरा फ़्लाइट अबू धाबी में थोड़ा रुका, फिर दुबई में रुका। वहाँ भी मैंने कुछ लोगों से बात की। कजाकिस्तान का मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैंने बात की, तो वो मोदी जी के पॉलिसी पर वो बहुत ही हैप्पी थे। और जब मैं इंडिया आया, तो इंडिया के ऑलमोस्ट मैं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक मैंने हिंदुस्तान को देखा है। और मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं कुछ 2024 को मैं एक ऐसे युग पुरुष भी अगर कहा जाए, तो वो मेरे लिए वो डिज़र्व होगा उनके लिए। और फिर मैंने सोचा कि एक गाना मैं बनाऊँ 2024 और मेरे फिल्म का, और मैं उसको लोगों के सामने वो प्रेजेंट करूँ। ये मेरे लिए, यानी कि देखना और सुनना, सो मेनी डिफरेंस। मैंने देखा मोदी जी का करिश्मा। मैंने सर ये भी देखा है इस गाने के अंदर पिछड़े वर्ग का भी बात किया गया है। अच्छा, ये गाना इंटरनेशनल टाइप का गाना है। रशियन राष्ट्रपति जी इसमें मैंने देखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का भी इसमें जिक्र हुआ है, और मोदी जी का भी जिक्र है इसके अंदर। तो गाना किसने गाया है, जरा वो भी रूपरेखा बताना चाहें? देखिए, ये गाना एक्चुअली बहुत जब बॉलीवुड के सबसे ग्रेट सिंगर मोहम्मद आजिज, जिनको मुन्ना कहा जाता था बॉलीवुड में, उन्होंने गाना गाया है, और उसको म्यूजिक दिया है सर्वेश शर्मा जी और प्रदीप रंजन जी ने। इस गाने को लिखा है मैंने, ये थॉट मेरा था और मैंने उसको लिखा। और उसको हमारे जो डायरेक्टर साहब जो है, क्रिएटिव डायरेक्टर प्रवीण बारिया, मैं इस गीत को मैंने डायरेक्ट किया और इसी स्टूडियो में ये गाना बनाया। लेकिन उसके पीछे जो एक थीम थी, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, महर्षि व्यास जी ने महाभारत लिखा, भगवान बिरसा मुंडा ने क्रांति की, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा, तो नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम लल्ला को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। तो मेरे ख्याल से एज ए मेकर, एज एन आर्टिस्ट, मैं उस एंगल से देख रहा हूँ, और इसीलिए वो थॉट मेरे आ गया कि हमारे
ट्रेडिशनली इन हिंदू रिलीजन में 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग। मेरे ख्याल से कलयुग के ये राम ही अगर उनको अगर कहा दिया तो वो बेसिकली वो बहुत ही सूटेबल होगा उनके लिए। सर ये जानना चाहेंगे जो गाना है जिस फिल्म में आप लेना चाह रहे हैं, अभी तो टाइटल नहीं मिला है, लेकिन आपकी क्या मांगे, कौन सा टाइटल इस पे ज्यादा सूट कर रहा है? सच्चा हिंदुस्तानी या सच्चा भारतीय। अब सर ये भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आप रोल अदा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस किरदार को लेके थोड़ा सा एक बार वापस से वहाँ दर्शक बता दीजिए। देखिए, जो जैक्सन नाम का जो एक कैरेक्टर है उसमें से जो मैं उसको प्ले कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी वो उसके फादर इंडियन है और उसकी मम्मी है रशियन है, लेकिन उसको उसकी जो दाई माँ है, उसके दाई माँ ने उसको बड़ा किया है, और वो जब भी कोई इंडियंस को कुछ हट होता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ जर्नी कर रहा है, और एक गोरा जो है वो इंडियंस लोगों को दीज आर द ब्लड इंडियन कहता है। तो जैक्सन के अंदर से वो बहुत रिएक्ट होता है और बोलता है कि इसे सॉरी, उसको सॉरी बोल। तो बोलता है कि क्यों, मैं कह रहा हूँ उसको सॉरी बोल। तो बोलता है कि यार तुझे क्या प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसको मालूम नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है। और वो जब घर पे जाता है तो वो बहुत ही हट हो रहा है और वो रोता है, और वही बार बार दीज आर ब्लड इंडियन उसको रिपीट आता है। तो उसकी दाई माँ आ जाती है और दाई माँ फिर उसको बताती कि तो ऊपर से तो गोरा है लेकिन तेरा जो खून है तो एक भारतीय है, और फिर वो भारत में आ जाता है। सर रॉक्सन जो फिल्म प्रोडक्शन है, जरा इस बारे में बताइए कि ये रॉक्सन फिल्म प्रोडक्शन क्या कुछ करती है? ये रॉक्सन इज़ माई ओन प्रोडक्शन, ये मेरा प्रोडक्शन है। इसी फिल्म ने पहली जो फिल्म थी, सुशील कुमार शिंदे जो इस देश के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और आंध्र के राज्यपाल रहे हैं, और बॉलीवुड में पहली फिल्म एक जीवित पॉलिटिशियन पर मैंने बनाई। उस फिल्म को बनाते बनाते 7 इयर्स लगे। मेरी दूसरी फिल्म आई थी एक उड़ान, जो इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के हक और अधिकार पर थी। मेरा तीसरा प्रोजेक्ट DD1 पर आ रहा है, स्पिरिचुअल इंडिया, आध्यात्मिक भारत, जो एक टूरिस्ट की कहानी है। वो टूरिस्ट रशिया से आता है इन इंडिया, उसका नाम है जैक्सन, और फिर यहाँ आके वो जैकेशन बनता है और यहाँ ही वो रहता है। और मेरा ही चौथा जो प्रोजेक्ट, जो मैं टाइटल मैंने दे दिया, मैंने एक गोरा मैंने टाइटल दिया था, एक और संघर्ष टाइटल दिया था, लेकिन दोनों रिजेक्ट हो गए। तो अभी मैं इस पर एक सच्चा हिंदुस्तानी या भारतीय, एक सच्चा भारतीय, और भी ऐसा कनेक्टेड मैं टाइटल मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं फाइनल सर दर्शकों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आई एम ए रियलिस्टिक मेकर, आई एम ए रियलिस्टिक एक्टर। पैसे कमाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं देवानंद साहब का चेला हूँ। देवानंद साहब ने ही मुझे इंडस्ट्री में लॉन्च किया। फिल्म चार्जशीट में बॉलीवुड की पहली फिल्म मेरी थी, जिसमें मैं देव साहब ने मुझे लॉन्च किया। मैंने देव को तो नहीं देखा, लेकिन देवानंद को देखा, और देवानंद साहब के साथ मैंने काम किया। और देव साहब ने हमेशा इस देश को, बॉलीवुड को, एक नए सब्जेक्ट लोगों के सामने रखे हैं, और वो मुझे बच्चे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने जो मेरे बारे में जो लेटर लिखा, 11 लाइन का लेटर लिखा उन्होंने, तो वो जिक्र करते हैं कि रॉक्सन ऐसा कर, और मैं आश्रम चलाता हूँ, ये भी उनको मालूम था। तो मैं आज देव साहब के कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर एक फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म मेकर होता है कि एक अपना उनका एक रोल होता है। जैसे BR चोपड़ा हट के फिल्म जो सस्पेंस फिल्म बनाते हैं, जैसे RK होता है, राज कपूर की फिल्म थोड़ा लव पर होते हैं, देव साहब के नवकेतन, गुरुदत्त जी के सैड टाइप होते थे। तो ऐसे ही मैं एक सोशल कॉज लेकर, सोशल सब्जेक्ट पर मैं फिल्में बनाता रहा हूं, और आगे भी मैं वही करूंगा, क्योंकि पैसे कमाना मेरा इंटेंशन नहीं है। फिल्म के माध्यम से मैं सोसाइटी में अवेयरनेस लाना चाहता हूं, बिकॉज फिल्म इज़ मिरर ऑफ द सोसाइटी। जो
समाज में जो घटना घटती है उसको पिक्चराइज किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है, और जो घटना घटने वाली है उसको पिक्चराइज करके फिर समाज के सामने रखते हैं। तो ये मेरा काम है, और ये काम मैं 16 इयर्स बिफोर मैं कर रहा हूँ। 2007 में मैंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। आज तक मैंने सेंसर फिल्म ऑलमोस्ट मैंने 500 फिल्म मैंने सेंसर किए, उसमें से 300 मैंने हॉलीवुड की है, 200 उसमें रीजनल है, बॉलीवुड के हैं, और भी है। तो और आश्रम भी चलाता हूँ, सोशल वर्क भी करता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल इज़ माई सोल, फिल्म इज़ माई पैशन। थैंक यू। क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे इस गाने को? आपने सुना है मोदी जी के ऊपर है, ST के ऊपर है, और इंटरनेशनल टाइप के गाने हैं। बराबर है। आज एक्चुअली रॉक्सन भाई जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो उन्होंने जो मोदी जी के ऊपर आज जो गाना बनाया है वो आज जनता को दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं सालों से बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा में महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष करके काम कर रही हूँ। पहले सचिव थे, भी उपाध्यक्ष हूँ। तो अभी मैं जब से पहचानती हूँ भाई को, तो उनका नेचर ऐसा रहे कि वो पैसा कमाने से ज़्यादातर लोगों में कैसे सुधार लाया जाए, उनके विचार में कैसे सुधार लाया जाए, इस पर ज़्यादा उनका जोर था। तो इसके लिए हम भी उनको पहले से सपोर्ट करते थे और आज भी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे मूवीज़ भी उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं, उनके खुद के, उनका जो प्रोडक्शन है रॉक्सन प्रोडक्शन। तो हम लोग उनके साथ में आज क्यों हैं कि उन्होंने ये बताया, जैसे कि आज भी आप न्यूज़ TV अगर देखते रहेंगे तो उसमें आपने देखा है कि जैसे मैं किसी पक्ष का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो पक्ष अपने ऐड करते समय आजकल ऐसा बता रहा है कि हमें इसका हिसाब दो, हमें उसका हिसाब दो। लेकिन हम लोगों ने रॉक्सन में उन्होंने ये किया कि हिसाब नहीं हमने किसी से कुछ मांगा है। हमने आज तक, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक हमने देश के लिए क्या किया है, हम क्या करते आ रहे, क्या किया है, क्या कर रहे हैं, और इसके आगे भी फ्यूचर प्लान हमारे देश के लिए क्या है। वहाँ पे ना भेदभाव कोई भी नहीं है। भले मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं भी मोदी जी की सपोर्टर हूँ, क्योंकि मोदी जी ने देश के बारे में सोचा है। भले किसी जात पात अगर वैसा होता तो जो भी योजना आई, जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम बहनों के लिए भी है, ट्रिपल तलाक का हो या फिर जनधन योजना हो, आरोग्य के बारे में है, मेडिकल के लिए, जो भी योजना है किसी भी जात या धर्म को सिर्फ एक के लिए योजना नहीं बनाई गई। ये सारी योजनाएं जो है सभी धर्म जाति के लोगों के लिए, औरतों के लिए, माँ बहनों के लिए, सबके लिए बनाया गया। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो या तो फिर शैक्षणिक कर्ज हो, ये सब जो है मोदी जी ने आज तक जो किया है वो हमने बताने का कोशिश किया कि हमने किसी को आरोप नहीं किया, किसी का हिसाब नहीं मांगा है जो आज लोग मांग रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को, मैं प्राउड फील करती हूँ कि रॉक्सन भाई जो आज जो आगे बढ़ रहे हैं और पुढाकार जो ले रहे हैं ऐसा काम करने के लिए, ऐसा सॉन्ग बनाने के लिए, जो मोदी जी का कार्यकाल में उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, कर रहे हैं, उनका मतलब वो बताने का प्रयास उन्होंने जो किया है वो एकदम बेस्ट और एकदम सही किया है। इसके लिए हम लोग दिल से उनको, रॉक्सन भाई को शुभेच्छा देना चाहेंगे, और ऐसे ही हमारे भाई आगे बढ़े और हमेशा उनके साथ रहेंगे, रॉक्सन भाई की भी और मोदी जी साथ की, उनके भी साथ भी। तो यही उनको शुभकामनाएं देती हूँ, और भविष्य के लिए भी उनको ऑल द बेस्ट। थैंक मोदी यू। जी और तमाम बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं। कल स्थापना दिवस भी था बीजेपी का। Yes. क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 400 पार हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि जनता भी अभी जान चुकी है। जनता भी पहले जो बीच में जो पीढ़ी थी वो कैसे सुनी सुनाई बातों पे जाती थी। आजकल की जो सुशिक्षित वर्ग जो है, हमारे जो बच्चे, आज की जो पीढ़ी है, उनको समझ में आता है कि किसको रोज़गार मिल रहा है, क्या बदल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सब एक्चुअली आजकल बच्चे समझते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं थे, बीच में जो काल में जो अडानी लोग थे, जो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या प्रगति हो रही, क्या नहीं। सिर्फ जो उन्होंने जो एडवर्टाइज़ किया, कान भरे, फूकिया और सुना, इतना ही हो गया। तो मुसलमानों का भी हमारा गट्टा मतदान करके आज तक जो यूज़ किया जाता था, तो वो भी अभी नहीं हो रहा है कि हम सब मुसलमान बहुत, मतलब 85% के ऊपर मुस्लिम तो हम मोदी जी के साथ हैं। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इस फिल्म में आप एक्ट्रेस हैं, तो जरा सा आपकी अपनी भूमिका के बारे में बताएं, किरदार के बारे में बताना चाहें। हाँ, ये जो रॉक्सन फिल्म प्रोडक्शन है, सर ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है, इस मूवी में एज अ लीड दिया है। और इसकी स्टोरी मैंने सुनी, काफ़ी अच्छी इसकी स्टोरी है। और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं प्रदीप रंजन सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, सर ने मुझे इस फिल्म में इतना अच्छा मौका दिया, और मैं चाहती हूँ उनके साथ काम करूँ और आगे भी काम करती रहूँ उनके साथ। थैंक यू। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले मैं मेरा नाम बोलूँगा। मेरा नाम प्रवीण बारिया है और मैं एज ए कोरियोग्राफर था एक्चुअली, लेकिन धन्यवाद करूँगा रॉक्सन जी का, रॉक्सन फिल्म प्रोडक्शन का, कि उन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए और इस फिल्म के लिए एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में मुझे रखा हुआ है एक्चुअली।
तो काफ़ी कुछ मेहनत किया हुआ है इस सॉन्ग पर। और मैं तो यही चाहूँगा दर्शकों से कि इस गाने को इतना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं रॉक्सन फिल्म और रॉक्सन जी को शुभकामनाएं देता हूँ मैं। धन्यवाद। मैं रॉक्सन सर को बचपन से जानती हूँ। मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है। उनकी मेहनत हम लोगों ने बचपन से आज तक देखी है। उनका जो भी कार्य है, फिल्म मेकर है, व्हाटएवर। एंड अभी जो उन्होंने जो मोदी जी के ऊपर गाना किया है वो बहुत ही अच्छा है। पब्लिक तक जाएगा, उनको समझ में आएगा कि अभी इलेक्शन भी है, तो उनको पब्लिक को समझ में आएगा कि मोदी जी अगर फिर से पंतप्रधान हो जाएंगे तो देश के लिए ये अच्छा है। तब्बूसम मैडम ने बताया है कि बीजेपी ने देश के लिए क्या क्या किया है, और ये गाने के थ्रू रॉक्सन ने भी उनका बहुत अच्छा पब्लिसिटी किया है। रॉक्सन प्रोडक्शन और सर को और मैम को मैं बेस्ट ऑफ लक करती हूँ उनको फ्यूचर के लिए और इस फिल्म के लिए। बोलना चाहेंगे इस गाने को आपने सुना है और ये इंटरनेशनल टाइप का गाना है, क्या कुछ सब शुभकामना भी रहेगी आपकी? बहुत बढ़िया गाना है। हमारा देश जो है वो सबसे बड़ा लोकशाही लोकतंत्र का देश माना जाता है पूरी दुनिया में। और आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, जिसे लोकशाही का जो एक बहुत बड़ा उत्सव कहते हैं। लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के। तो इस उपलक्ष्य में हमारे मित्र रॉक्सन जी ने जो गाना बनाया है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं, ये बहुत ही कैची है और बहुत ही अच्छा है। और ये एक अच्छी एक सकारात्मक सोच देता है हर किसी को, और जिसके बल पर हमारे देश के हर आम नागरिक को एक सही निर्णय लेने में ये बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। तो मेरी इनकी ये गीत को और ये सब ये पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नकुल सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? फिर मोदी जी के बारे में जो ये गाना बनाए हैं, बहुत अच्छा गाना बनाए हैं। और हम चाहते हैं कि ये गाना हिट हो, और हमारी टीम जो ये मिल के ये गाना बनाया है, पक्का है कि 100% हिट होगा और एक नया क्रांति लाएगा। मोदी जी को जो लोग हटाना चाह रहे हैं उनके एक ये रहेगा कि नहीं, क्यों मोदी जी नहीं आएंगे। इसके लिए हम लोग एक गाना बनाए कि अगली बार मोदी जी को ही आना है, ताकि हमारे जो अपना हिंदुत्व का जो ये है वो हमेशा बना रहे। इसलिए मोदी जी को हम लाना चाह रहे हैं, और रॉक्सन जी ने इस पर बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, ढेर सारी धन्यवाद।